हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस प्रश्न सही करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो की गई थी, ये की गई थी 1986 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? कौन सा संविधान संशोधन कहता है? तो 73वां संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो करते हैं ग्राम मुखिया। कौन करते हैं? ग्राम मुखिया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा जो अधिकतम होगी वो होगी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी, और एग्जाम बाद का क्या क्या प्रोसेस होता है तो सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगला प्रश्न, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची। क्या थी? कराची। ठीक है, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो थी कराची। इस समय इस्लामाबाद है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है येरकाड में। कहाँ पे है? येरकाड में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग कि किस कारण से जो है स्टोन कैंसर होता है। तो स्टोन कैंसर जो होता है वो अम्ल वर्षा के कारण होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 8 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 2005 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सभी लोग जवाब दीजिए, बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्टोर होता है, यानी संग्रहित होता है बैक्टीरिया में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? यानी कि जो फूल गोभी होता है उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं फूल गोभी का? तो फूल गोभी का जो है ताजा पुष्प समूह जो है उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? सभी लोग जवाब दीजिए, कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो ये जो है 78 ईसा में जो है राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे कनिष्क। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अकबर के समय मुगल क्या है? अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी कितनी? तो ये हो गई थी 21। कितनी हो गई थी? 21 औरंगजेब के समय। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ज़्यादातर मेरी क्लास से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग पूरी क्लासेस किए होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, अच्छे से रिवीजन किए होंगे तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर ले रहे होंगे क्वेश्चंस को। तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था माय डियर फ्रेंड्स, वो थे, कौन थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें।
तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री जो है योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? मछली का जो एयर ब्लैडर होता है वो किस रूप में कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है कार्य करता है सहायक श्वसन और द्रव्य स्थैतिक अंग के रूप में जो है कार्य करता है मछली का एयर ब्लैडर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? सभी लोग जवाब दीजिए, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो इनको जो है गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम मामले में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने अकबर को जिल ए इलाही एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो इनको जो है कहे थे अबुल फजल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? सभी लोग जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो भेल को जो है महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया, बाकी सेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, इनको जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री की क्लास में करवाया हूँ मैं आपको। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नामक की स्थापना किए थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? तो इसे जो है जहांगीर ने कहे थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? जो मेरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था कि इससे किसी न किसी संगठन के बारे में एक प्रश्न जरूर आएगा। ज़्यादातर आप लोग प्रैक्टिस सेट में देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चंस पूछा ही जा रहा है लगातार। यहाँ पे आज WTO के बारे में चर्चा हो रही है। तो WTO किस वर्ष में अस्तित्व आया था? 1995 में। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करें, फटाफट पॉज करें सॉरी, एंड इसका हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है आपको बताना है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन कर रहा था? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? वो प्रदेश है आपका छोटा नागपुर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वाइकोम सत्याग्रह कहां चला गया? वाइकोम सत्याग्रह कहां चला गया? ये चला गया था केरल में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का जो लक्ष्य था वो था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस एंड 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपके स्कोर कम जा रहे हों तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है, ठीक है, बुक्स लेना अब आपके लिए उचित नहीं है, ठीक है, गाइड्स वगैरह, क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत कम समय आपके पास 20 दिन है, तो हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जो है जीके टॉपिक वाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, कला वर्ग के प्रश्न आपको मिलेंगे, सारे के सारे हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। तो मात्र 149 रुपये में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इसमें 10 ईयर्स के यानी कि 10 वर्षों के पुराने पेपर भी मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 790563
2533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे हम फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। ये टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी टेस्ट के वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि जो भी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू।